चलिए सही है। हम लोग पिछले क्लास में दक्षिण अमेरिका शुरू किए थे। दक्षिण अमेरिका सब देश राजधानी क्लियर है सबका? आपको देश का नाम याद है? ये देश कौन है? ब्राजील। यहाँ पे 3 देश आपको याद होगा, पराग्वे, उरुग्वे, हाँ, और नीचे ये कौन है? अर्जेंटीना। और ये देश कौन है? चिली। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग सामान्य जानकारी चुके, हम लोग राजनीतिक अभी पढ़ रहे हैं। राजनीतिक का मतलब है देश के बारे में एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। बीपीएससी ने क्या किया है, एक बार का क्वेश्चन दिया, विश्व में उत्तर से दक्षिण सबसे बड़ा देश, लंबा देश कौन है? तो चिली जो आप देख रहे हो, ये नीचे से ऊपर यहां तक जब चलोगे तो चिली कंट्री आपको जान के बड़ा आश्चर्य हो। चिली देश के बारे में है कि ये 4270 किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण। आप पूरा पश्चिम जब जानोगे तो हंसी आएगी, ओनली 177 किलोमीटर। एक देश 177 किलोमीटर में देश खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाइएगा तो पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, पटना से दिल्ली का 4 गुना। तो आप सोच लीजिए कि इंडिया में भी पटना से दिल्ली यहां पहुंच गए, अगर 500 किलोमीटर जाएंगे तो बॉर्डर कट जाएगा, और यहाँ इसका 4 गुना। भारत भी आप जानते हो उत्तर से दक्षिण 32-33 किलोमीटर है, 29-23, 32-34, अब 32-14 किलोमीटर लगभग। तो सोचो 3214 किलोमीटर में इंडिया यहां से यहां, कश्मीर से कन्याकुमारी, और यहां चल रहा है उससे भी ज्यादा 4270। इससे भी ज्यादा अगर हम चले तो मेन एक देश है यूएसएसआर, रूस। रूस भी उत्तर से दक्षिण लगभग 4000 किलोमीटर है। चॉइस में जान के रूस भी दे दिया था, तो बड़ा क्लोज चॉइस थे। चिली 4270 है और रूस कितना है? 4000। विश्व में सबसे ज्यादा पूरा पश्चिम रूसी है, 9000 किलोमीटर। तो अब इतना ही से समझ गए होंगे भारत पूरब से पश्चिम कितना 2900 लगभग किलोमीटर में इंडिया खत्म है, और इसकी स्थिति कितना है? 9000 किलोमीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा। तो क्वेश्चन कई तरह के रहेंगे। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे 3 देश, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली। धीरे धीरे सभी देश का एक सामान्य जानकारी, अगले दिन बाकी सबका एक सामान्य हो जाएगा। तो हम लोग राजनीतिक हो जाएंगे, तब प्राकृतिक, नदी, पर्वत, ये सबकी जानकारी आपका चलेगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए आप, ब्राजील। चलिए मानचित्र आ गया तो बढ़िया। अब तो नीचे हेडिंग दे दीजिए ब्राजील। ब्राजील। चलिए हम लोग सभी लोग पहले ध्यान दें, पहला 2-3 इंपॉर्टेंट चीज समझे। देखो, जिस समय यूरोप के लोग थे, उनका कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, चूंकि आपको कहानी हल्का थोड़ा सा पहले से चल दे तो डेट लगभग समझ में आ जाए। देखो, भारत के बाद ये भारत है, ये सऊदी अरब है, ये आपका कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश है, और यहीं पर हम लोग जानते हैं यूरोप महादेश। यूरोप के लोग भारत हमेशा आते रहते थे मसाला के व्यापार के, क्योंकि ईश्वर ने बहुत अजूबा सिस्टम किया। मसाला की खपत ठंडे प्रदेश में ज्यादा, और मसाला गर्म क्षेत्र में उत्पादित होता है। जैसे तुम जानते हो भारत में सबसे ज्यादा मसाला केरल में होता है। तो ये कोई बाई चांस नहीं है कि वास्को डी गामा कालीकट पे आया। केरल ही क्यों आया? क्योंकि उसको मसाला चाहिए था। अब तुम किसी गांव में जाओगे और कहोगे कि भाई जी गांव, लोग पूछेगा कि किनके यहाँ, तो उनके यहाँ, तो दक्षिण टोला पहुंचा दे। तो वास्को डी गामा भी यहाँ आके बेचारा इंडिया इंडिया चिल्ला रहा था। और गुजरात का एक व्यापारी अब्दुल मलिक पूछा कि इंडिया में कहां वो मसाला, तो मैं कोई एड्रेस दिया कि पहुंचा मसाला केरल का कालीकट। तो पहले से बिजनेस चल रहा था। 1453 में सऊदी अरब के मुस्लिम लोग संगठित हुए ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में, और पूरा ही रास्ता पे कब्जा कर दिया, और इन यूरोप के लोगों का रास्ता बंद हो गया। यानी बाकी जितने भी दुनिया है सब की जानकारी 1453 के बाद है। उसके पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि इधर के बाद लोग उधर रहते हैं, ऐसा जानकारी नहीं था। इसलिए इन लोग की जानकारी 1453 के बाद है। और इसी क्रम में आप जानते हो कि 1486 में बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। सब आप लोग सुने होंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझे, इन सभी की जानकारी मुख्यतः 1500 ईस्वी में हुआ। इटली का एक नाविक है, जिस नाविक का नाम है अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी ये इटली का नाविक है, और इसी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से इस पूरे महादेश का ही नाम अमेरिका पड़ा। यानी अमेरिका नाम वास्को डी गामा और कोलंबस से नहीं पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से पड़ा है। और ये दक्षिण अमेरिका की जानकारी, ब्राजील की जानकारी कब हुई है? 1500 ईस्वी। इसके बाद जो यूरोपीय देश है वो यहाँ पे अपना अधिकार कब्जा करना शुरू कर ली। अब आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ब्राजील पर किनका अधिकार रहा? यूरोप के देश में देश बताओ, चॉइस दे दें। चॉइस ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी पुर्तगाल, डी स्पेन। क्या लगता है? तो आप सभी को मालूम है, लॉटरी मारो, स्पेन का अर्जेंटीना में मेन अधिकार। अर्जेंटीना, स्पेन वहां पे अधिकार किया। और यहां आप पुर्तगाली नाविक का नाम सुने होंगे, कैब्राल। कैब्राल का नाम सुने थे? वही 1500 ईस्वी में पुर्तगाल का है, जो सबसे पहले ब्राजील में अपना मेन उपनिवेश वहां स्थापित किया। तो यहां पे हम लोग जरा ध्यान दीजिए, ब्राजील में मेन पुर्तगाल का अधिकार रहा। अर्जेंटीना होगा तो स्पेन का अधिकार हो। और इंपॉर्टेंट चीज सुने, ब्राजील में एक खास किस्म के पेड़ पाए जाते थे, उस पेड़ का नाम था ब्रासीलिया। और ये ब्राजील पेड़ के नाम के कारण, पेड़ का नाम कई जगह ब्राजील भी मिलता है, इसी पेड़ के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ब्राजील। अब आपसे क्वेश्चन देगा, ब्राजील नाम पड़ा है ब्राजील नदी के नाम पर, ब्राजील पहाड़ के नाम पर, ब्राजील पेड़ के नाम पर, ब्राजील जनजाति के नाम पर। तो पहला नंबर हम लोग समझ गए, नाम क्या पड़ा है? पेड़ के नाम पर। यहाँ एक विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, और इस वृक्ष का नाम क्या है? ब्राजील। और इस वृक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? ब्राजील। ठीक उसी प्रकार अर्जेंटीना नाम क्यों पड़ा है? अर्जेंटीना नाम जल्दी बताओ, इसका नाम पूछेगा। स्पेन जब यहाँ कब्जा करने आए, आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पेनिश भाषा अर्जेंटीना में बोले जाती है। स्पेन वहां अधिकार किया, कैसे भारत में अंग्रेज अधिकार किया तो हम लोग अंग्रेजी सीखे। यहाँ स्पेनिश भाषा सबसे अच्छा बोले जाते, सबसे ज्यादा बोले जाते। अर्जेंटीना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूरोप में एक अफवाह उड़ा कि एक ब्राजील के नीचे ऐसा देश है जहां चांदी का पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ जाओगे तो चांदी ही चांदी है। ये अफवाह। और जब लोग सुना कि वहां चांदी ही चांदी है, तो चांदी तो इंडिया में नाम है, चांदी का आप लैटिन नाम क्या है जानते हो? जल्दी बोलिए।
ओरिएंटम नाम है चांदी का लैटिन नाम, और ओरिएंटम से लोग कहने लगा कहां जा रहे हो, तो वही अरेंटम, अरेंटम से अर्जेंटम बन गया और अर्जेंटीना बाद में उसका नाम पड़ा। तो देखिए पहाड़ की किदवंती यहां भी आएंगे, पहले अभी ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का नाम ब्राजील ब्रिक्स के नाम पर पड़ा, पहला लाइन तो एकदम क्लियर सबका। दूसरा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। विश्व में ब्राजील कैना बड़ा देश है? जल्दी बोलिए। पांचवा, जनसंख्या के अनुसार से छठा, बात सुनोगे दोनों चीज ध्यान रखेगा। वर्ल्ड में देखो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील फर्स्ट स्थान रखता है, पूरे विश्व में ब्राजील क्षेत्रफल में पांचवा और जनसंख्या में छठा देश। जल्दी बताओ ब्राजील की सीमा किन दो देशों से नहीं टच करती? जल्दी बोलिए। चिली और इक्वाडोर, दो ऐसे देश थे, इक्वाडोर और चिली, ये दोनों देश की सीमा इससे नहीं सट है। ये इक्वाडोर था और यह चिली है। बाकी सभी कितने देश की सीमा सकती है? जल्दी बोलिए। 10। तो 10 देश की सीमा इससे स्पर्श करती है, ये हम लोग पूरा देख ली। अब आपसे पूछा जाए कि ब्राजील से स्पर्श करने वाले कौन से देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? जल्दी बोलो। निश्चित अर्जेंटीना होगा। अरे ब्राजील से टच करने वाला किस देश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? अर्जेंटीना। इससे ज्यादा कौन हो? बॉर्डर सटने वाला में सबसे ज्यादा कौन हो गया? अर्जेंटीना। हाँ, आपको बताया था लैंड लॉक में सबसे ज्यादा, तो फिर वहां पे आपका ये दोनों में आपने बोलीविया सही आंसर किया। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन घूमते रहे। अब इसमें विशेष ज्यादातर हम लोग को प्राकृतिक पढ़ना। प्राकृतिक में मेन जानते हो यहाँ वर्ल्ड में अफवाह की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है अमेजन, उसी के नाम से देखते हो अमेजन अभी आजकल ऑनलाइन ऑर्डर चल रहा है, तो अमेजन फ्लिपकार्ट का नाम सुनो ना, तो अमेजन रिवर यही की नदी। तो हम लोग अमेजन के बारे में देखेंगे। अमेजन की कई सहायक नदी, अब उस अमेजन की लंबी सहायक नदी कौन है? पूरे पर्वत की बात चलेंगे तो यहाँ एंडीज पर्वत आएगा। एंडीज पर्वत पे कौन ऊंची चोटी है, कौन कौन देश की राजधानी है, धीरे धीरे प्राकृतिक में बढ़ते चला जाए। दूसरा, आप धीरे धीरे ये पढ़ोगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घास का मैदान, और जैसे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। यहाँ घास के मैदान को पंपास कहेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास का। इस घास के मैदान में एक खूबसूरती है, यहाँ एक बहुत अच्छा घास पाए जाते हैं जिसको अल्फा अल्फा कहते हैं। अल्फा अल्फा ये घास है, इतना बढ़िया घास कि इसको खाते ही जानवर काफी मोटे तगड़े हो जाते हैं। और इसीलिए अर्जेंटीना के इन बेल्टों में पशु खूब पाले जाते हैं। किस लिए? मांस के लिए। देखो गाय भैंस यहाँ जितने पाले जाते हैं दूध उद्देश्य कम है, मांस मेन उद्देश्य। और उनको मांस कैसे आएगा? अल्फा अल्फा घास। ये घास जानवरों के लिए जस्ट टॉनिक है। इंडिया में भी कोई जानवर रखा है तो वो अल्फा अल्फा घास वाला खिलाए तो जानवर के भूख बढ़ जाएंगे, मोटे तगड़े ज्यादा हो जाए, वो मांस के लिए मेन रेडी हो जाएंगे, दूध कम मांस ज्यादा, मोटा तगड़ा ज्यादा। तो यहाँ हम लोग क्या किया है, इंडिया में घास को रोकेंगे नहीं, ये तो वहां की घास है, तो हम लोग उसी घास को मशीन से पेरते हुए इसका लिक्विड निकाल लिया अनार के जूस जैसा, और यहाँ टॉनिक स्पेशल लिखते हैं अल्फा अल्फा। मैंने किसी का जानवर अगर बीमार है तुम कहना टॉनिक लिख देते हैं अल्फा अल्फा, पिलाओ इसको मोटा हो जाए, और तुम अंदर अंदर मुस्कुराओगे कि पंपास घास के मैदान का ये हम अर्जेंटीना का दवा इसको लिखते हैं इंडिया में चले। तो ये एक जस्ट दवा है इंडिया के लिए। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी ब्राजील को लाइन अप करते हुए बढ़ते चलेंगे। नीचे लिखिए ब्राजील, डैश तक लिख दीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर, जानवर वाला करना आपने मत खा जाना, होम्योपैथिक अल्फा अल्फा घास है। चलिए हाँ बिल्कुल, मांस निर्यातक में अर्जेंटीना पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा। चलिए नीचे डैश तक लिख दीजिए, डैश तक अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी इटली का नाविक था, इटली का नाविक था, इटली का नाविक था जिसने मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का खोज किया, जिसने मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का खोज किया, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का खोज किया, दक्षिण अमेरिका का खोज किया, जिसके सम्मान में, जिसके सम्मान में अमेरिका महादेश नाम पड़ा, अमेरिका महादेश नाम पड़ा। नीचे डैश देखिए, पुर्तगाली नाविक कैब्राल, पुर्तगाली नाविक कैब्राल ब्राजील पहुंचा। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्यों केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? कौन तुमको विकिपीडिया मिल गया? बढ़िया से देखो, केंद्र शासित प्रदेश, एक बच्चे ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज लगातार, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाते हैं? जहां पर कोई विशेष चीज होता है। जैसे भारत में ही केंद्र शासित प्रदेश हम लोग बनाए हैं, किसको बनाए? जहां दो चीज है, या तो वहां का रहन सहन या वहां का प्रशासन अति आवश्यक हो उसको संरक्षित रख। जैसे हम लोग दमन द्वीप की बात करें तो वहां पुर्तगाली रहन सहन, अंडमान निकोबार की बात करें तो वो अंतिम सिरा है। आप दिल्ली की बात करें प्रशासनिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। केंद्र ऐसे अपने हाथ में क्या मतलब है बिना अनावश्यक रखने? आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात देख रहे हो, क्यों उसको बनाए? क्योंकि वो प्रशासनिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां आए दिन बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा प्रशासनिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश उत्तर ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी अपने आप में जैसे दक्षिण है, जैसे उत्तर है, जैसे पूर्व है, जैसे पश्चिम है, उसको प्रशासनिक करने की क्या जरूरत? केंद्र शासित तस्मानिया बिल्कुल कई जगह तुम देखोगे तो मिल जाएगा। प्रमाण चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, मिल जाएगा, तुमको भेज देंगे, कई किताब का तुमको प्रिंट आउट मिल जाएगा। चलिए इसमें लिखिए जल्दी से, पुर्तगाली क्या लिखे? पुर्तगाली नाविक कैब्राल ब्राजील पहुंचा। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, ब्राजील पर, ब्राजील पर, ब्राजील पर पुर्तगाल का उपनिवेश स्थापित था। वही कैब्राल इंडिया भी आया था, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। ब्राजील पर पुर्तगाल का उपनिवेश स्थापित था, उपनिवेश स्थापित था। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, वहां विशेष प्रकार के, वहां विशेष प्रकार के पाए जाने वाले वृक्ष, विशेष प्रकार के पाए जाने वाले वृक्ष ब्राजील के नाम से, विशेष प्रकार के पाए जाने वाले वृक्ष ब्राजील के नाम से, ब्राजील के नाम से इस देश का नाम ब्राजील पड़ा। कभी कोई पूछेगा ब्राजील नाम किसके कारण पड़ा? पेड़ के नाम से, ध्यान रखना। इस देश का नाम ब्राजील पड़ा, ब्राजील पड़ा। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दो, ब्राजील, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा,
ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा, कौमा विश्व का पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। नीचे डैश देखिए, ब्राजील की राजधानी बोलो कहां? ब्राजीलिया है। नीचे स्टार लगा के लिखना, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर बोलो कौन है? साओ पोलो। आपको ध्यान रखना, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पोलो। ये ध्यान रखना, बड़ा शहर है साओ पोलो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन है? साओ पोलो। तो एक बड़ा शहर का मतलब यहां क्या हुआ? सबसे ज्यादा मेन जनसंख्या कहां है? साओ पोलो में। चलिए नीचे डैश लिख लीजिए, दक्षिण अमेरिका के 10 देशों की सीमा, ब्राजील को स्पर्श करता है। 10 देशों की सीमा ब्राजील को स्पर्श करता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्वाडोर और चिली दक्षिण अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील को स्पर्श नहीं करती है। चलिए बाकी कौन कौन देश बॉर्डर सप्लाई तो क्लियर है सबका। चलिए 3-4 लाइन जगह छोड़ दीजिएगा, उसमें कुछ स्पेस में कुछ आएगा ब्राजील पर तो आ जाएगा। नीचे हेडिंग दीजिए अर्जेंटीना। चलिए जल्दी से 2-3 बार अर्जेंटीना पर जल्दी बोलिए, किसका अधिकार रहा? स्पेन का। अर्जेंटीना पर किसका अधिकार? स्पेन का। दूसरा, अर्जेंटीना किस नाम से बना? चांदी का लैटिन नाम क्या होता है? जल्दी बोलिए, अर्जेंटम। और उसी से क्या बना? अर्जेंटीना। तो लिख दीजिए जल्दी से, अर्जेंटीना में नीचे डैश देखिए, अर्जेंटीना पर स्पेन का उपनिवेश था। बीच में बाकी कहवा बगान प्रेजेंटा सब चलेंगे। अर्जेंटीना पर स्पेन का अधिकार था। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, चांदी के लैटिन नाम अर्जेंटम से इस देश का नाम अर्जेंटीना पड़ा। चलिए अभी और डिटेल इसमें चलेगा। अब अगले क्लास में लगभग हम लोग पहुंचेंगे। कुछ बच्चे आए थे कि हमको जाने में लेट हो जाता है, मोबाइल वगैरह छोड़ के भी घटना हो जा रही है, तो इसमें ऐसा करेंगे अगले दिन से गैप ही नहीं लेंगे। जस्ट ही 7 बजे से छोड़ेंगे, 7:45 तक छोड़ देंगे। गैप नहीं लगेगा, स्टॉप पे सीधा छुट्टी मिल जाएगा। ज्यादा चलेगा 7:40 आते छोड़ देंगे, गैप नहीं लगेगा, कंटिन्यू पढ़ते चले जाए। जैसे आपका पहले घंटे क्या हो गया? ध्यान स्पेशल, दूसरे घंटे फिजिक्स, और तीसरी जस्ट में भूगोल। बस एकदम खाली लाइव काटे लगाए, बस सीधे शुरू है। तो उसमें आपका 20 मिनट प्रूव किया जा सकता है। चलिए अभी हम छोड़ देते हैं, आपका अगले